दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज तो अभी यूजीसी का मैटर चल ही रहा है, आप जानते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह करीब 8:30 बजे एक बहुत दुखद खबर आई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब का विमान दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई है। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें। ये जो यूजीसी का मैटर चल रहा है ना, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई मैटर ही ऐसा है कि वो खत्म होने का नाम क्या लेगा। इसके लिए फिर से मैं दोबारा इसको वीडियो बना रहा हूं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि विपक्ष वाले भाजपा के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और भाजपा के वोटर जो हैं, खास करके उत्तर प्रदेश बिहार के ये वोटर जो हैं, उनके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सोचो, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम भाजपा के सपोर्टर हैं और इन लोगों ने ये ऐसा रूल बना दिया कि इसके लिए हमको क्या बताया, अभी इनको, इन हरामखोरों को क्या बताएं, इनको समझ नहीं है, भगवान अकल ही नहीं देते हैं, ये क्या करते हैं। भाई ये जो धर्मेंद्र प्रधान है ना, शिक्षा मंत्री है, क्या बताऊं, ये मतलब क्यों इसको शिक्षा मंत्री बना दिया। अभी ये रूल बनाने में ना, ये लोग कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट वगैरह का नहीं, मुझे लगता है ये धर्मेंद्र प्रधान का ही सबसे बड़ा रोल है। अब मैं बताऊं ये धर्मेंद्र प्रधान कौन है। ये धर्मेंद्र प्रधान जो है, ये अपने भारत का शिक्षा मंत्री हैं। अब इनकी भाग्य जो है ना 2014 के बाद से ही उदय हुआ है, इसके पहले उनको कोई पूछता उछता नहीं था। और कितने नेताओं का ना ये भाग्य उदय 2014 के बाद से ही हुआ है, जब से मोदी जी आए हैं। अब ये शिक्षा मंत्री है, जानते हो, ये एमए इन्होंने किया हुआ है। और कहां से किया है पता है? भुवनेश्वर के उत्कल विश्वविद्यालय से, वो भी मानव विज्ञान में। ये जो ओबीसी का जो मैटर शामिल किया है ना, धर्मेंद्र प्रधान खुद ओबीसी से आता है। इसने खुद बोला होगा भाई मैं ओबीसी से हूं, ओबीसी को डालो। मतलब ये कितना मूर्ख आदमी है कि इसके बारे में मैं क्या बताऊं, ये कितना मूर्खतापूर्ण है। मतलब ये बेवकूफ को ये भी नहीं पता है कि ये जब, अरे भाई पढ़े हो तो तुमको भगवान ने अकल दिया था कि नहीं दिया था। इतना गुस्सा इस बंदे पे आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। कुछ भी नहीं, कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ नहीं किया, बस झोंक दिया, लगा दिया, सब सामान्य वर्ग को मान लिया, फांसी पे चढ़ा दिया। अभी आपको बताऊं इसने क्या बोला है, मतलब एकदम बेशर्मी वाली बात किया इसने। अभी क्या कह रहा है मीडिया में पता है? नए नियमों का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है, न कि किसी का उत्पीड़न। आगे इसने क्या बोला, मैं बहुत विनम्रता से आश्वासन करना चाहूंगा कि किसी का उत्पीड़न होने नहीं दिया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर किसी को कानून का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसने इस बात पर जोर दिया कि चाहे यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकारें, सभी की यह सामूहिक दायित्व है कि कानून का पालन निष्पक्षता से हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी व्यवस्था की गई है वह पूरी तरह से भारतीय संविधान की परिधि के भीतर है। अब मुझे लगता है इतना मूर्खतापूर्ण बयान है इन महानुभाव का कि मतलब आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। ये वक्त ने, वही दोबारा कह रहा हूं ना, इसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है, ये बंदा खुद देश का दुर्भाग्य है। इसने ही बोला होगा कि इसको शामिल करो, ओबीसी का वोट मिल जाएगा। भाई एक बात बताऊं, ये जाति जाति करते करते ना तुम लोगों ने ना देश की, मतलब देश को बंटाधार कर दिया है। जब देखो जाति जाति, एससी एसटी, आरक्षण, फलाना ढमाका, मतलब पागल बना दिया इन लोगों ने। एक बात बताऊं, ये जब तक जाति धर्म पंथ समाज और ये जो ये लोग एससी एसटी फलाना ढमाका ये करते रहेंगे ना, मैं सच्ची बता रहा हूं, देश का विकास एकदम नहीं हो सकता है। और ये नेता लोग ना, ये नेता लोग चाहते ही हैं, ये चाहते हैं कि इस देश का विकास ना हो। अगर ये देश का विकास चाहते तो एक बात बताओ, आप खुद ये सोचने वाली बात है, आजादी कितने हुई? 1947 में हम आजाद हुए, 1950 में संविधान आया, 1950 से 2026
77वां अभी हमने गणतंत्र दिवस मनाया। मतलब 77 साल में इन राजनीतिक पार्टियों ने एससी एसटी में चाहे ओबीसी में कुछ सुधार किया ही नहीं। ये कितने कमीने हैं सोच लो, इतने हरामखोर हैं, इतने बड़े चूतिए हैं कि ये 77 साल में कुछ विकास कर ही नहीं पाए। बस एक चीज देखो तो बस रिजर्वेशन की घंटी बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और ये रिजर्वेशन बढ़ाते 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 लोगों के खून में इन्होंने डाल दिया है कि रिजर्वेशन बढ़ाते जाओ और अपना काम चलते जाओ। ये सही बताऊं, ये ना एससी के हितैषी हैं, ना एसटी के हैं, ना ओबीसी के हैं, ना सामान्य के हैं। ये भारत के किसी भी नागरिक का जो ये हितैषी नहीं है। जिस दिन इनको पता है कि जिस दिन ये लोग शिक्षा पे बेहतर कर देंगे और विद्यार्थियों को विद्यार्थी के रूप में मानना चालू कर देंगे, विद्यार्थियों के अंदर सुधार की कोशिश करेंगे, उस दिन ये इन लोगों को ना अपना बोरिया बिस्तर बना के बाहर जाना पड़ेगा। और यही वजह है कि ये नहीं चाहते हैं। ये जो सिगुफा छोड़ते हैं ना कि 100 लोगों को राजनीति में लाऊंगा, अरे ये 100 लोग क्या, 1 लोगों को भी नहीं लाते हैं। इनको जब टिकट देना होता है ना तो ये हरामखोर दूसरी पार्टियों से जो आते हैं, जो पैसा देते हैं, उनको टिकट देते हैं। जो कोई भी आप ले लो, ये क्या बोलते हैं, सांसद हो चाहे विधायक हो, किसी भी राज्य का ले लो, 75-80% सब क्रिमिनल हैं। उनके ऊपर चीटिंग का, फोर्जरी का मैटर 101% लगा है। देखो, और ये एफिडेविट भी देते हैं। आपको पता है, एक बार ये चुनाव जब होने लगा तो चुनाव आयोग ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि जितने इन लोगों के क्राइम है वो क्राइम रिकॉर्ड पूरा पोस्टर पे लगा के वहां पे रखा जाए। ये सब इसका विरोध करने लगे। ये जानते थे कि भाई जनता को पता चलेगा तो हमको वोट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करते थे, चुनाव आयोग तो लगा के जाता था वहां पे, इसके बाद इनके कार्यकर्ता आते थे और उसको फाड़ के फेंक देते थे। ये ऐसे लोग हैं। अब ये जो यूजीसी का ये नौटंकी इन लोगों ने किया, एक बात बताओ, बड़े शिक्षण संस्थानों में इन केस किसी का एडमिशन हो ही जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जनरल कैटेगरी वाले तो वो उनका वो मेरिट में जो सबसे ऊपर रहेंगे तभी उनका एडमिशन होगा भाई। चलो किसी भी तरीके से आरक्षण से चाहे कैसे भी अगर उनका एडमिशन हो जाता हो, भैया जब क्लासवा में जाओगे, चाहे कोई विद्यार्थी क्लास में जाएगा तो गुरुजी जब पढ़ाने आएंगे वहां पे क्या करोगे? वहां कौन सा एससी एसटी ओबीसी सामान्य वर्ग, वहां पे क्या लाओगे? कुछ दिन में ना तुम चूतियों जानते हो क्या करने वाले हो? तुम लोग वहां भी आरक्षण करोगे और गुरुजी के ऊपर प्रेशर डलवाओगे कि आप पढ़ाओ मत, जो एसटी वाले हैं उनको सबसे पहले लेके आओ, फिर एससी वालों को लाओ, फिर ओबीसी को रखो, और ये जो सामान्य वर्ग है ना, ये तो ब्रह्मांड में सबसे बड़े विद्वान यही हैं। इनको मूर्खों को सबसे पीछे ढकेल दो, इनको सुनाई दे चाहे भाड़ में जाए ऊपर पड़े, वहां भी तुम लोग चालू कर दोगे अपना ये नखड़ा, वहां भी रोल कुछ ना कुछ डाल दोगे, क्योंकि तुम लोगों की मानसिकता ही ऐसी है, मूर्ख हो एक नंबर के। वहां भी बोल दोगे इस तरीके से। वहां भी एक दिन ना ये लोग ऐसा लेके आएंगे, बोलेंगे कि अरे सामान्य वर्ग वाले अरे बहुत होशियार हैं, उनको पीछे ढकेल दो, वो तो पास हो जाएंगे बिना पढ़े। अब गुरुजी के ऊपर जानते हो केस क्या कर देंगे? वो ये जो गुरुजी पढ़ाने जाएंगे ना, उनके ऊपर भी ये सब कमीने केस करवा देंगे। बोलेंगे कि बोल दो जाके कमेटी में लिखवा दो कि ये मुझे ठीक से पढ़ाते ही नहीं है। ये एक दिन होगा, कसम से बता रहा हूं, ये 100% होगा, क्योंकि ये बड़े कमीने हैं, ये नेता लोग हैं ना, ये सबको बेवकूफ बनाते हैं। ये बेशर्मों के बारे में आपको पता है ना, जैसे चुनाव आता है तो दुनिया भर का ये लोग आयोग बनाते हैं। कैसा आयोग पता है? ये ब्राह्मण का ये क्षेत्र है तो ये ब्राह्मणों को टिकट दो, ये ओबीसी को टिकट दो, ये एसटी को टिकट दो। और ये पत्रकार, ये हरामखोर लोग, ये जो कमीने बैठे रहते हैं ना पत्रकार,
ये भी उसी में लगते हैं, अरे ये वर्ग में ऐसा, वो वर्ग में वैसा, फलाना ढमाका। ये खुद ये जो कमीने पत्रकार बैठे हैं ना, रोज हेडलाइन लगाएंगे, रोज। आज ये अनपढ़ जो है ना, ये लोग, अब क्या बताऊं मैं, इनके पास कितनी भी डिग्री क्यों ना हो, लेकिन ये अनपढ़ ही मैं उनको कहूंगा। जिस तरीके से समाज को ये लोग बदनाम कर दे रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं ये हरामखोर लोग पूरी तरीके से। और हम लोग ना, सबसे बेवकूफ तो हम लोग हैं, ये जानते हो, सब लोग न्यूज देखते हैं, सब जानते हैं। क्या जानते हो पता है, जब चुनाव आता है तो ये 3-4 महीने प्रभात फेरी करना चालू करते हैं। अपने मुद्दों को कोई पूछता है? कुछ नहीं। बड़ा कोई फिल्म स्टार ला देता है, कोई बड़ा नेता आ जाता है, अपनी घर के आजू बाजू की समस्या छोड़ के ये देखना चालू कर देते हैं सब कि ये कितनी भीड़ रैली में जुटी है। और अरे भाई, इनके यहाँ ये रैली में इतनी भीड़ आई थी, इसका बहुत प्रचार ज्यादा चल रहा है, लगता है यही जीतेगा। अरे खोपड़ा कब इस्तेमाल करोगे भाई? 77 साल हो गया, 77 ईयर्स, और 2 साल और जोड़ लो उसमें। कहां चले गए हम लोग? मुझे तो सही में ना इतना दिमाग खराब हो गया था। अब ये अच्छा, एक चीज और समझ में ना है, ये यूजीसी में सामान्य वर्ग में ऐसा लगता है सारे के सारे उत्तर प्रदेश में ही पड़े हैं, बिहार में ही पड़े हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में लो हंगामा हो हंगामा, और कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब दूसरी बात मैं देख रहा हूं, छात्र भी नहीं आ रहे हैं, छात्रों को आना चाहिए। छात्र बड़े कम संख्या में मुझे दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश में लगभग 4 करोड़ से ऊपर, 4 से 4.5 करोड़ ऐसे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता यार, ये जो चाहे किसी वर्ग के हो, आप लोग जब इतने बड़े शिक्षण संस्थान में आपका एडमिशन हो गया है, आपको लगता है क्या यार सामान्य वर्ग वाले आपको टिप्पणी करते हैं? अरे यार, सच्ची बता रहा हूं, ये जो रैगिंग हो गया भी सब खत्म हो गया है। अब रैगिंग वाले भी जेल में जाते हैं। क्या एक नौटंकी लेके चले आए। अभी एक दूसरे से खाना पीना खाते थे, एक दूसरे से दोस्ती में गाली गलौज करते थे। अब क्या हो गया? अब तो बोलेगा भाई गाली दे, चल गाली दे, तेरी तो बैंड बजवा दूंगा, हो गया खत्म। क्या अब कैंपस का माहौल ही सब गड़बड़ हो गया। अब सामान्य वर्ग वाले अलग कैंपस में रहेंगे, क्योंकि उनको तो ब्रह्मांड का विद्वान घोषित कर दिया गया है ना। अब क्या करेंगे? वो मूर्खों जैसे बैठे रहेंगे, है भाई कुछ बोल मत, नहीं कहीं ठोक दिया तो गड़बड़। अब ये स्थितियां बन जाएगी कॉलेजों में। हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम कभी पूछते ही नहीं थे कि भाई कौन किस वर्ग का है, कौन किस जाति का है। और सच्ची बताऊं ना, ये जितना जात विभेद फलाना ढमाका ये आया है ना भाई, कोई छात्र नहीं लेके आया। जो असली छात्र है वो सही में नहीं लेके आया। ये जो राजनीति करने वाले हैं ना, यही घुसेड़ के लाए हैं। ये इन लोगों ने घुसेड़ा, इन कपिल सिब्बल जैसे और ये अभी प्राचा जैसे लोग लेके आए हैं इसको। ये इतना समाज को खराब कर रहे हैं कि पूछो मत यार। एक बात बताऊं, मतलब सही बता रहा हूं कि ये जितने भी अपोजिट पार्टियां हैं, इनको तो ऐसा लगता है कि मतलब सामान्य वर्ग का वोट ही नहीं मिलता है। ये सब ओबीसी SC ST के वोट से जीत जाते हैं। अरे भाई, सब पढ़े लिखे हैं, सब अपने हिसाब से सबको वोट देते हैं, लेकिन ना तुम लोग पागल बना दिए हो भाई। ये एक नया चूतिया नंदन आ गया है, अलंकार अग्निहोत्री। ये ऐसे अधिकारी जब तक रहेंगे ना तब तक ये देश के दीमक हैं। ये इतना मूर्ख बनाया लोगों को। ये कह रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद के वजह से और यूजीसी के वजह से इसने इस्तीफा दे दिया। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये ना अपने राजनीति में घुसने के लिए जा रहा है। ये पता नहीं क्या क्या डिंग डोंग मार के इस्तीफा वगैरह दे दिया।
इसके ऊपर ना तो केस करना चाहिए, सीबीआई की इंक्वायरी बैठाना चाहिए, इसको सबसे पहले जेल में डालना चाहिए। ये वैसे इसने खेला नहीं किया है। पहले तो ये धरना उन्ना दे रहा था ना, बाद में पता चला कि ये फोन पे बात कर रहा है, सपा के जो विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं पंडित जी से बात कर रहा था। ये बेवकूफ सबको बना रहा है, ये पीसीएस अधिकारी है। ये बिहार में जो लड़े थे ना जितने लोग, क्या हुआ उनका पता है ना? सब लोग इनकी जमानत जब्त हो गई, नौकरी छोड़ छोड़ आए थे, सबकी बैंड बच गई, कुछ नहीं मिला। और तुम्हारा भी यही होने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कि तुमको टिकट तो मिलेगा, ये अलंकार को ना टिकट 100% मिलेगा। और ये जो ये सामान्य वर्ग के जो है ना, ये चुतियापा जो कर रहे हैं ना, यही लोग उसको वोट देंगे। शायद वो जीत भी जाए, क्योंकि बेवकूफ तो बना ही रहा है वो। और ऐसे ही लोग जाके ना फिर जातिगत राजनीति करते हैं। और ये पूरा का पूरा ना ये राजनीति, ये जो यूजीसी है ना, ये राजनीति का मुद्दा ही बन के रह जाएगी और कुछ नहीं होने वाला है। ये जो सरकार का तो बड़े बड़े ये जो गिरिजा शंकर, अरे भाई हिंदुत्व के नेते, ये जो जितने पड़े थे, चंदन बड़े बड़े मोटे मोटे चंदन लगा के, ये आरामखोर लोग एकदम चुप बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जानते हो, सही बोलो ना, तो ये वोटर है ना, ये सबसे मूर्ख वोटर ही हम लोग हैं। हम लोग कुछ ये नहीं करते हैं। अभी देखो, ये इसका यूजीसी का विरोध भी केवल यूपी बिहार में ही होता है और कहीं कुछ नहीं। भाई शिक्षण संस्थान में ये क्या है, एससी एसटी ओबीसी क्यों घुसेड़ रहे हो? आइए सुप्रीम कोर्ट, भाई महानुभाव, आपके बारे में तो कुछ कहना ही बड़ी, मतलब घुसेड़ दोगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन सही बताऊं ना, अलग है मिजाज है, अलग अलग ही जिंदगी जीते हो, कुछ भी करते रहते हो। 4.5 करोड़ लोग पढ़ रहे हैं, 1000-2000 ने आत्महत्या कर ली, कोई जानकारी नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं मानना है, पुलिस का रिपोर्ट नहीं मानना है। फिर उसने बोल दिया आत्महत्या किया है, नहीं, आत्महत्या इसलिए उसने किया है कि सामान्य वर्ग वाले उसको ठोक रहे थे और मार दिए, लगा दिए। आप कसम से ना, कभी बड़ा अजीब लगता है, कभी विकास नहीं होने दोगे भारत का ना। जस का तस के हरामखोर लोग आएंगे सत्ता में और मूर्ख बनाते रहेंगे, और जो जिसकी औकात मोटरसाइकिल चलने की नहीं थी ना, वो फॉर्च्यूनर और इंडिवर लेके घूम रहा है। ये अरविंद केजरीवाल, इसने भी लोगों को चूतिया बनाया, बेवकूफ बनाया था सबको। पूरा जैसे लगा ना कि पूरा देश में चेंज कर देगा। क्या बताऊं, मतलब समझ में नहीं आता है कि ये लोग करेंगे क्या करेंगे। भाई मैं क्या करूं, मैं तो बस ये वीडियो बना के आप लोगों को जगा रहा हूं। कुछ आप लोग भी एकता दिखाइए, 50 बार कह रहा हूं। ये जो चुनाव उनाव आता है ना, तो चुनाव में भाव विभोर मत हो जाओ। ये ऐसा वेरिएशन लगाते हैं ना, जैसे चुनाव आता है बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, क्या करते हैं समझ में ही नहीं आता है। बस भाई उनको वोट देना, उनको वोट देना, ये क्या, कौन जीत रहा है कौन नहीं। एक और बात बताऊं आपको, ये अभी बीएमसी का चुनाव चल रहा था, उस समय ये मनोज तिवारी आए थे बीएमसी के चुनाव में प्रचार करने के लिए। बंदा 15-20 मिनट तक बोला, एरिया के विकास के बारे में कुछ नहीं बोला, घंटा कुछ नहीं बोला। इस बंदे ने बोला क्या, गाना सुनाया, भोजपुरी बोला, जय श्री राम का नारा लगाया, बेवकूफ बना के चला गया, और वहां के लोग वोट भी दे दिए, वो जीत भी गई वहां की वो जो नगर सेवक थी। ऐसे ही आते हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और उसके बाद तो फिर अपना वो है ना वेरिएशन फैलाते हैं, गुड़ 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 करते हैं, बस सब खत्म। कैसे होगा? मैं तो मेरा फ्रस्ट्रेशन ही निकाल रहा हूं, सही पूछो तो। कितने कमीने लोग हैं, इतने नीच टाइप के लोग ये देश के नेता हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान, ये तो ऐसे बोलता है ना कि ये नरेंद्र मोदी जिंदगी भर प्रधानमंत्री रहेंगे, और जब तक प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे तब तक कोई कुछ नहीं होगा। अरे भाई उसके बाद क्या, बार बार रूल बनता है क्या? और ये जो तुम लोग आके ठोक के गए हो ये रूल को, कोई आएगा दूसरा तो क्या इसको निकालेगा? उसको जातिगत वोट की नहीं पड़ी रहेगी? मूर्ख कहीं के बेवकूफ, कुछ भी बोलते हो।
नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी अमरत्व का वरदान पा के आए हैं, वही जिंदगी भर प्रधानमंत्री रहेंगे और तुम ही शिक्षा मंत्री रहोगे। अरे मानव के बारे में पढ़े हो, जाके मानव का अध्ययन करो, वो भी नहीं कर पा रहे हो मानव का अध्ययन, मूर्ख बना रहे हो सबको। सारे भाजपा वाले मूर्ख बना रहे हैं, भाजपा वाले ही ये सब कर रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था कि ये जो जाति पात की राजनीति करने वाले आएंगे, इनसे बेहतर भाजपा रहेगी, लेकिन भाजपा भी ना बस उसी में लगी रही है। ये तुम लोग 2024 में जो 400 का डमरू बजाए थे ना, ये यही चूतियापा की वजह से ये डमरू तुम्हारा खत्म हुआ है। 240 पे आए हो, यही तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। जैसे जातिगत तुम लोग दे देते हो ना टिकट उकट, अच्छे को टिकट नहीं दोगे। तुमको लगता है कि नरेंद्र मोदी आएंगे और जिता लेंगे। उत्तर प्रदेश में देख लिए ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये जो ना बेवकूफी बंद करो, ये नौटंकी बंद करो। आया समझ में भाई? आज तो एकदम दिमाग खराब हुआ था, इसके लिए मैंने तो वीडियो बनाया। बाकी ये भाजपा वाले भी ना पूरी तरह, और ये बदनामी अपनी कर रहे हैं, और क्या बताऊं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। ये मेरा वीडियो शेयर करो आप लोग, और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करो। ऐसे आपको वीडियो मैं बनाते रहूंगा और भेजते रहूंगा, और आपको भी मैं जगाते रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।